नमस्कार। मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कुंभ राशि के दर्शकों का अपने YouTube चैनल पर विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, मई 2025 का महीना सभी राशियों के जातकों के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि इस महीने 9 ग्रहों में से 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई को सूर्य और गुरु का राशि परिवर्तन हो चुका है। 18 मई को राहु और केतु जैसे 5 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। 23 मई को बुध और 31 मई को शुक्र ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महज 16 दिन के अंदर 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे सभी 12 राशियों के जातकों पर निश्चित रूप से सकारात्मक या नकारात्मक जैसा भी हो प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम कुंभ राशि के जातकों पर बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन का किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, आपकी जन्म राशि कुंभ है, आपका जन्म कुंभ राशि में हुआ है, अतः आपका चंद्र लग्न कुंभ है। और कुंभ चंद्र लग्न से सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र होता है, क्योंकि यह केंद्र, चतुर्थ स्थान और त्रिकोण नवम सबसे महत्वपूर्ण शुभ स्थान का अधिपति होता है। केंद्र और त्रिकोण का अधिपति होने से यह प्रबल राजयोग कारक ग्रह होता है और राशि से तृतीय स्थान में 31 मई से यह गोचर करेगा। 31 मई 2025 को प्रातः 11:33 पर शुक्र अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ शुक्र का अपने सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में प्रवेश हो जाएगा। और 31 मई से 29 जून तक शुक्र तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करता रहेगा कुंभ राशि के जातकों के लिए। दूसरा ग्रह बुध। बुध 23 मई को अपना राशि परिवर्तन करने वाला है। बुध ग्रह 23 मई 2025 को दोपहर 1 बजे कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा और बुध ग्रह का अपने मित्र ग्रह शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश होगा और राशि से चतुर्थ भाव में बुध भी गोचर करेगा। 23 मई से 6 जून तक का गोचर काल रहेगा और इन दोनों ही ग्रहों का गोचर कुंभ राशि के जातकों के लिए शुभ परिणाम देने वाला है चंद्र लग्न। तो पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह की। देखिए, शुक्र ग्रह रूप, सौंदर्य, आकर्षण, प्रेम, वासना, चरित्रहीनता और समस्त सांसारिक सुखों का कारक ग्रह माना जाता है। दैनिक जीवन में जो भी आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति इसी शुक्र ग्रह के द्वारा होती है। अब शुक्र ग्रह राशि से तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, जो कि पराक्रम और भाई बहनों का स्थान है। तो तीसरे भाई एवं पराक्रम स्थान में सामान्य शत्रु मंगल की मेष राशि में गोचर करने से भाई बहन के स्थान में सुख और सौभाग्य जातक प्राप्त करेंगे। पराक्रम शक्ति के द्वारा बड़ी भारी सफलता जातक को अपने कार्यों में प्राप्त होगी। और क्योंकि शुक्र यह सुखेश है, इसलिए जातक को यह सुख प्रदान करेगा। चतुर्थ भाव मन की प्रसन्नता का है, मानसिक सुख का है, खुशी का है। और शुक्र जब तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा तो जातक को सुख प्रदान करेगा। माता की शक्ति से सुख मिलेगा, अर्थात माता के सुख, सहयोग और आशीर्वाद से इस तरह के काम जातक के जीवन में होंगे कि जातक को सुख प्राप्त हो। अब चूंकि चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन और भोगादिक जो घरेलू सुख के साधन है उनका है और तृतीय स्थान में ये गोचर करेगा, तो जातक अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ और अपने कठिन परिश्रम से भूमि भवन का लाभ पाएंगे, वाहन का सुख मिलेगा। और चूंकि शुक्र यहां चतुर्थेश होने के साथ साथ भाग्येश भी है। भाग्य स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक शुभ स्थान होता है और भाग्येश होकर शुक्र तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक अपने पराक्रम से, अपनी हिम्मत से और आगे बढ़ने की क्षमता से अपने भाग्य की वृद्धि प्राप्त करेंगे, भाग्य का उदय करेंगे।
तो सातवीं दृष्टि से भाग्य एवं धर्म स्थान को अपनी स्वयं की तुला राशि में देख रहा है, इसलिए जातक की जो उन्नति होगी वो पराक्रम से और हिम्मत से होगी। जातक अपने भाग्य का उदय या भाग्य में वृद्धि अपनी हिम्मत और पराक्रम से करें। धर्म का पालन होगा, क्योंकि नवम स्थान धर्म का भाव है। तो जातक पूजा पाठ इत्यादि में, तीर्थ यात्राओं में, पुण्य स्नान इत्यादि से पुण्य का संचय करेंगे। अपने शुभ कर्मों से जातक यश और कीर्ति प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ चूंकि शुक्र है चतुर्थेश और नवमेश होकर तृतीय पराक्रम स्थान में गोचर करेगा, और भाग्य स्थान पर शुक्र, चूंकि भाग्य स्थान पर भाग्येश की दृष्टि होगी, इसलिए जातक को धन संपदा और धन धान्य की वृद्धि प्रदान करेगा। ये शुक्र सभी प्रकार के सुख और वैभव जातक को सहज उपलब्ध हो जाएंगे इस गोचर काल। तो शुक्र का गोचर सभी जातकों के लिए कुंभ राशि के श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा, विशेषकर उन जातकों को जिनकी जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान होकर बैठा है, केंद्र में, त्रिकोण में, द्वितीय या एकादश भाव में। और जिन जातकों की जन्म लग्न से शुक्र नवम या चतुर्थ भाव में बैठा है या तृतीय भाव में बैठा है, उन जातकों को विशेष रूप से शुक्र का यह गोचर लाभप्रद सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह यहाँ पंचमेश होने से त्रिकोणेश है, परंतु ये अष्टम स्थान का अधिपति भी है। अष्टम स्थान जन्म कुंडली का सर्वाधिक अशुभ स्थान होता है, और बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में पड़ी है, अर्थात ये अधिक फल अष्टमेश होने का दिखाता है। परंतु राशि से चतुर्थ भाव में बुध का गोचर अच्छा फल देता है, एक दो खराब परिणामों को छोड़ दिया जाए तो। चौथे माता एवं भूमि के स्थान में मित्र शुक्र की राशि पर गोचर करेगा। बुध का गोचर माता से थोड़ा सा संबंधों में कमी प्राप्त करेंगे। 23 मई 2025 से 6 जून तक का यह हमारा विश्लेषण है गोचर का, क्योंकि 23 मई 2025 को बुध ग्रह 1 बजे दोपहर को कृतिका नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश करेगा, और शुक्र का अपने मित्र ग्रह बुध का अपने मित्र ग्रह शुक्र की राशि में प्रवेश हो जाएगा। तो चूंकि अष्टमेश होकर चतुर्थ भाव में गोचर करेगा, तो थोड़े से 23 मई से 6 जून तक माता के सब संबंधों में मतभेद या मनभेद जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है, विशेषकर उन जातकों की जिनकी जन्म पत्रिका में बुध चतुर्थ भाव में या अष्टम भाव में बैठा हुआ है और अशुभ है। ऐसे जातकों को माता से कुछ मनमुटाव या मतभेद की स्थिति प्राप्त हो सकती है। बाकी अष्टमेश होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा तो आयु की सुख शक्ति प्राप्त होगी। अब पंचमेश होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा तो विद्या बुद्धि का सुख प्रदान करेगा। जातक को विद्या के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। जातक का मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। विद्या से संबंधित कार्यों में जातक सफल होगा। बुध बुद्धि और विवेक का कारक ग्रह है और पंचमेश होकर चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा तो निश्चित रूप से जातक की मानसिक शक्ति में वृद्धि होगी। और चूंकि पंचमेश होकर बुध चतुर्थ स्थान में गोचर करेगा तो जातक को संतान से भी कुछ सुख शक्ति प्राप्त होगी, क्योंकि अष्टमेश होने से थोड़ा सा कमी भी हो जाती है, लेकिन निश्चित रूप से संतान की सुख शक्ति कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होगी। पिता के संबंध में कुछ फिक्र या परेशानी का योग जातक को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि बुध अष्टमेश होकर दशम भाव पर अपनी सप्तम दृष्टि डालेगा तो पिता के संबंध में कुछ फिक्र या परेशानी रहेगी, या पिता से कुछ परेशानी की स्थिति देखने में आ सकती है। इसके साथ साथ कारोबार की उन्नति के मार्ग में कुछ कठिनाइयों और परेशानियों से उन्नति प्राप्त होगी। दशम भाव आजीविका का है, कर्म स्थान का है, रोजी रोटी का है, तो थोड़ी कठिनाइयों के योग से 23 मई से 6 जून तक जातक को अपने कारोबार में सफलता प्राप्त होगी। और धन धान्य की निश्चित रूप से बुद्ध वृद्धि करेगा। सभी प्रयासों में जातक को सफलता प्राप्त होगी। तो आज का हमारा ये वीडियो कुंभ राशि के जातकों के लिए इन दोनों ग्रहों पर बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन पड़ता है, और ये दोनों ही ग्रह कुंभ राशि के जातकों को शुभ फल 23 मई से और 29 जून तक प्रदान करेंगे।
तो आज के वीडियो में कुंभ राशि के जातकों के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।